दिस विल ऑल्सो मीन, इसका मतलब ये भी होगा कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम रिसिपिएंट नेशंस, कि जो इसका मतलब ये भी है कि अगर ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम है तो दिया किसने ये भी निश्चित पता हो, और जिसने लिया है उसकी तरफ से भी कुछ छुपा हुआ नहीं हो। तो रिसिपिएंट नेशंस जो भी हैं, जो भी इसको प्राप्त करने वाले हैं पेमेंट को, वो भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, ये इसका मतलब है। दिस की वर्ब है वो विल मीन है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, याद रखिएगा। ऑल्सो एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मैन वर्ब से पहले। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ेगी रिसिपिएंट नेशंस को भी। किस चीज को लेकर? कि ऑन हाउ दिस इन्वेस्टमेंट मेजरेबली इंप्रूव ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब लिख लो चेंज। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कैसे दीज इन्वेस्टमेंट्स मेजरेबली इंप्रूव ए ट्रांजिशन, कि कैसे ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, निवेश है, वो कैसे इंप्रूव करेंगे बदलाव को। मतलब बदलाव जो अभी फिलहाल विकृत स्थिति है वो कैसे सुधरेगी स्थिति। फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्सेज, जो वर्तमान में प्रदूषित करने वाले सोर्सेज हैं, उनसे कैसे ये बदलाव होगा, ये यहाँ पे तय होगा इस इन्वेस्टमेंट से। अनलाइक ग्लासगो 2021, ग्लासगो में भी एक बैठक हुई थी इनकी, एक सम्मेलन हुआ था 2021 में। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत। अनलाइक एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, और अनलाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आगे इसका ऑब्जेक्ट लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है के विपरीत। तो ग्लासगो में जैसा हुआ था उस समय क्या हुआ था? नेट जीरो और कमिटमेंट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? ऐसा मत समझना नेट जीरो का मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, ये तो असंभव सी बात है। लेकिन नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन देश करेगा उतना ही ये प्रकृति इसकी जो है, इसके जो सराउंडिंग है, इसका जो वातावरण है, या फिर कहें कि जो पेड़ पौधे लगे हैं, उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, उतना ही कार्बन क्या करेंगे, उतना ही कार्बन ये एब्जॉर्ब करेंगे, शोषित करेंगे। उसको बोलते हैं क्या? नेट जीरो। तो ग्लासगो में क्या हुआ था? ग्लासगो में कहा था कि कमिटमेंट्स किए गए थे, प्रतिबद्धताएं जाहिर की गई थी कार्बन न्यूट्रल को लेकर। वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, तो ये उस सीजन का, जो ग्लासगो वाला सीजन था, उसका फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब टेस्ट होता है। यहां पे कहें कि उसकी खास बात ये थी उस समय। इंप्लीमेंटेशन COPs आर, अब इसके विपरीत जो ये वाला कॉप सम्मेलन चल रहा है मिस्र में, ये असंभव है। अनलाइकली का मतलब होता है असंभव होना, संभावना नहीं होना। रिजल्ट इन का मतलब होता है लीड टू, है ना। इसका मतलब, इसका परिणाम ये निकलेगा। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, और ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इंप्लीमेंटेशन कॉप जो हैं उनकी संभावना नहीं है कि इनसे कुछ महत्वपूर्ण मतलब ब्रेक थ्रू निकले इस कार्बन न्यूट्रलिटी के संदर्भ में। वहां पे ऐसा हुआ था, यहां पे ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, ये कहना चाह रहा है। ऑफन हाउएवर इट इज अनस्पोकन एंड सबटेरेनियन दैट गेट द जॉब डन। अब कह रहा है अक्सर ऐसा भी होता है, इट इज द अनस्पोकन, कि ये वो चीज है जो अनस्पोकन है, जो बोली नहीं जाती है। और सबटेरेनियन का मतलब होता है हिडन है या सीक्रेट है, जो छिपा हुआ है। वैसे बोलते हैं अंडर द ग्राउंड को। अंडर द ग्राउंड जो होता है उसको बोलते हैं सबटेरेनियन। तो कह रहा है अक्सर देखने में आता है कि जो अनकहा होता है, जो छिपा हुआ होता है, दैट गेट द जॉब डन, ठीक है। तो ये क्या है? इससे ही काम पूरा होता है। जो छिपा हुआ है, जो अनकहा है, उसी से काम पूरा किया जाता है। COP27 मस्ट सेंड द मैसेज। इस सम्मेलन से एक मैसेज जाना चाहिए साफ साफ, लाउड एंड क्लियर, बहुत ही स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए। दैट, क्या मैसेज? कि बी इट वॉर। ये बी इट का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब चाहे युद्ध हो या शांति हो, गरीबी हो या आपके पास प्लेंटी ऑफ चीजें हो, अबेंडेंस में चीजें हो। सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर, तो यहां पे विश्व का, दुनिया का फ्यूचर सिक्योर करना। फिर से देखो ING आ गया, तो जेरेंड है। कम्स एट ए प्राइस, ये उस कीमत पर आता है। दुनिया का फ्यूचर सिक्योर करना उस कीमत पर आता है जो कीमत गेट्स कॉस्टलियर एवरी पासिंग डे, जो हर गुजरते हुए दिन में कीमत बढ़ती जाती है, ठीक है। ये मतलब है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सुरक्षित नहीं रखो दुनिया को, तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। COP27 की वर्ब है मस्ट सेंड, सिक्योरिंग की वर्ब है वो कम्स है, दैट यहां पे इस प्राइस के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब गेट्स है, ठीक है। और कॉस्टलियर का मतलब हो गया और अधिक कीमत यहां भुगतनी पड़ेगी। एवरी पासिंग डे मतलब हर दिन कीमत बढ़ती